नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखा होगा तो आपको यह फेमस डायलॉग जरूर याद होगा, जिसमें उस फिल्म का विलन थैनोस बोलता है कि आई यूज्ड स्टोन्स टू डिस्ट्रॉय द स्टोन्स। मतलब उसने अनंत मणियों को अनंत मणियों से ही नष्ट कर दिया। नाउ यही सेम चीज इंडिया चाइना के खिलाफ यूज कर रहा है। आपने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में जरूर सुना होगा। नाउ इंडिया उसी तरह खुद की एक थ्योरी क्रिएट कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी का नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। एक्चुअली में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी इंडिया को चारों तरफ से इंसर्कल करने के लिए चाइना का एक प्लान है। नाउ इंडिया इसी प्लान को सेम इसी तरीके से काउंटर कर रहा है। चलिए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि आखिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में चाइना का प्लान क्या है तथा इंडिया इस थ्योरी को काउंटर करने के लिए जो नेकलेस ऑफ डायमंड प्लान बनाया है वह क्या है, तथा इस जंग में या इस जो माइंड गेम है इसमें कौन कितना बेहतर है या कौन कितना आगे है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अब देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चाइना की एनर्जी नीड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाइना की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑयल एंड गैस की जरूरत पड़ेगी। और चाइना का ज्यादातर ऑयल और गैस सब इंपोर्ट होता है। और जो पेट्रोलियम और गैस चाइना का आता है उसमें से लगभग 80% मिडल ईस्ट तथा वेनेजुएला जैसे देशों से समुद्र मार्ग से होता हुआ इंडियन ओशन से गुजरकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पार करते हुए चाइना में जाता है। इसके साथ चाइना का 3/4 बिजनेस और ट्रेड भी समुद्री मार्ग से होता है। एक्चुअली में जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वह इंडोनेशिया तथा मलेशिया के बीच एक नैरो पास है, जिससे दुनिया भर का लगभग 30% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। चाइना को हमेशा से यह टेंशन रहती है कि अगर कभी इंडिया से युद्ध जैसे हालात बने तो इंडिया इंडियन ओशन में अपर हैंड पोजीशन में होने की वजह से वह स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है और इससे चाइना सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी कंसर्न को एक बार व्यक्त करते हुए चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने इसे मलक्का डायलेमा भी बोला था। चाइना इसी मलक्का डायलेमा को सॉल्व करने के लिए इसने एक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे पेंटागन के एक ऑफिसर ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का नाम दिया। इस प्लान में इंडियन ओशन तथा इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इंटरेस्ट को सिक्योर करना, मलक्का स्ट्रेट का एक अल्टरनेटिव मार्ग ढूंढना ताकि इंडिया इसका लाभ न उठा पाए, और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के प्रभाव को काउंटर करना था। इसके लिए चाइना ने इंडो पैसिफिक ओशन में, पर्शियन गल्फ में तथा अफ्रीकन कोस्टल रीजियंस में पोर्ट्स और रोड्स डेवलप करना शुरू किया। यह पोर्ट्स ही पर्ल को डिनोट करते हैं तथा इन सारे पर्ल की जो सीरीज है, पोर्ट्स की सीरीज है, उन्हें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। इसकी शुरुआत चाइना ने साउथ चाइना सी में अपने खुद के आइलैंड बनाकर शुरू किए, और ये सारे आइलैंड जो हैं ये सभी आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, जिसे चाइना हाल ही के 10 से 12 सालों में तेजी से क्रिएट कर रहा है। इसके बाद चाइना ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान से अपनी मित्रता का प्रयोग करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के समीप ग्वादर में एक पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव दिया तथा 2002 में इसका निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऐसा पोर्ट है जहां से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और वह है कराची पोर्ट, जिससे पाकिस्तान का 95% से ज्यादा ट्रेड होता था। और इसकी जो जियोग्राफिक पोजीशन थी ये काफी ज्यादा वल्नरेबल थी, क्योंकि कई बार इंडिया ने युद्ध व टेंशन के दौरान इसे ब्लॉक किया है। सो पाकिस्तान इस बात पर एग्री हो गया। ग्वादर पोर्ट की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मात्र 240 मील दूर तथा इंडियन बॉर्डर से इसकी दूरी मात्र 75 मील है। इसके साथ साथ इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा, जो कि पीओके से गुजरकर काराकोरम हाईवे से भी मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही भारत के पुराने दुश्मन हैं, सो इनका यह पोर्ट इंडिया को सर्कल करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, और फ्यूचर में वॉर लाइक सिनेरियो में इसका एज अ मिलिट्री बेस भी यूज हो सकता है। हालांकि चाइना यह क्लेम करता है यह पोर्ट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस से बना है। इसके बाद साल 2007 में चाइना ने श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा शहर में एक नेचुरल हार्बर पर पोर्ट बनाने के लिए $1 बिलियन की मदद की घोषणा की। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इस मार्ग से लगभग 3600 शिप्स तथा 4500 ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं तथा इसकी जो पोजीशन है वह स्वेज नहर तथा मलक्का स्ट्रेट के बीच में है। साल 2010 से ही यह
पार्शियली ऑपरेट होना शुरू हो गया था, पर जब श्रीलंका चाइना को डेट देने में नाकाम रहा, तब चाइना ने 99 साल के लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट को ले लिया। साल 2018 में चाइना ने इसे नेवी पर्पस के लिए यूज करने का प्रयास किया, पर श्रीलंका ने मना कर दिया। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो अगला पर्ल है वह म्यांमार का सित्वे में डेवलप किया गया पोर्ट तथा म्यांमार का कोको आइलैंड में चाइना द्वारा डेवलप किया जा रहा उसका नवल बेस है। साल 1992 में चाइना और म्यांमार ने इसे डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट किया। आज यहाँ पर चाइना के बहुत सारे शिप्स व टैंकर्स जो अफ्रीका मिडल ईस्ट से आते हैं वह बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से होकर यहीं पर डॉक होते हैं। इसके साथ चाइना म्यांमार के आराकान से अपने यूनान स्टेट तक एक पाइपलाइन डेवलप कर रहा है, जिसे एक्सपर्ट्स चाइना के स्टेट ऑफ मलक्का का ऑप्शन रूट भी कह रहे हैं। इसके साथ म्यांमार के कोको आइलैंड पर चाइना खुद का नवल बेस भी डेवलप कर रहा है। अगर म्यांमार की जियोग्राफिकल पोजीशन देखें तो यह इंडिया के बॉर्डर से बहुत ही नजदीकी से जुड़ा हुआ है तथा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी म्यांमार बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिया के लिए ऐसे आइलैंड तथा नवल बेसिस एक थ्रेट के रूप में हैं। चाइना का अगला पर्ल बांग्लादेश के चित्तगोंग पोर्ट है, जहां पर चाइना एक कंटेनर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है। यहाँ चाइना के शिप्स डॉक होंगे। हालांकि अभी तक यहाँ चाइना को कंप्लीट एक्सेस नहीं है, पर फ्यूचर में इसे भी इंडिया के खिलाफ चाइना यूज कर सकता है। इसके साथ चाइना मालदीव में एक आइलैंड को 50 साल के लिए लीज पर ले रखा है, जिसे चाइना इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज करने की बात कहता है, पर वह इसे भी एज अ नवल बेस यूज कर सकता है फ्यूचर में। इसके साथ चाइना का अगला पर्ल चाइना के द्वारा इराक में डेवलप किया जा रहा पोर्ट है, जो कि इराक के लिए व्हाइट एलिफेंट होगा, पर चाइना के लिए ऑयल और गैस सप्लाई के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होगा। इवन चाइना ने सोमालिया के जिबूती में खुद का एक मिलिट्री बेस भी डेवलप कर लिया है। इसके साथ मोम्बासा केन्या में भी चाइना का एक पोर्ट डेवलप किया गया है। अब यही सारे पोर्ट्स जो कि चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी प्लान के तहत डेवलप किए हैं, वो इंडिया को एक तरीके से इंडियन ओशन तथा इंडो पैसिफिक रीजन में इंसर्कल कर रहे थे, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी तथा इंडिया की जो एनर्जी नीड है उसके लिए एज अ थ्रेट हैं। सो इंडिया ने भी इसी तरह के एक सेम प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का काउंटर है। एक्सपर्ट्स इसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी कहते हैं। साल 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें ईरान में चाबहार में एक पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव है, जिसे अफगानिस्तान से भी बाद में जोड़ा जाएगा। इसकी लोकेशन जियो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही ज्यादा अहम है। सबसे पहले इस पोर्ट से हम अफगानिस्तान को जोड़ेंगे और उसके बाद अफगानिस्तान से इंडिया को जोड़ेंगे, और फिर यही पोर्ट से हम सेंट्रल एशिया में भी इंडिया की एक्सेस बढ़ाएंगे। इसके साथ यह चाइना द्वारा पाकिस्तान में डेवलप किए जा रहे ग्वादर पोर्ट के काफी ज्यादा नजदीक है, सो हम यहाँ से ग्वादर पर भी नजर रख सकेंगे। साल 2018 में भारत ने सिंगापुर के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया था, जिसमें भारत की नेवी को चांगी नवल बेस की एक्सेस मिल गई। यह स्टेट ऑफ मलक्का में काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है, और फ्यूचर में कभी चाइना से वॉर जैसे सिनेरियोज में हम स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे चाइना की ट्रेड और ऑयल एंड गैस की जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगी, और इसकी वजह से चाइना वॉर में इंडिया के सामने सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके साथ भारत का पुराना दोस्त तथा मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला देश ओमान में भारत ने दुक्कम में एक पोर्ट डेवलप किया है, जो कि एक्चुअली एक नवल बेस होगा और जिसका यूज हमारी नेवी कर सकेगी। यह ग्वादर तथा जिबूती बेस के बीच में है, जिसमें हम दोनों पॉइंट्स पर चाइना को इंस्पेक्ट कर सकेंगे। वार जैसे सिनेरियोज में हम चाइना को काउंटर कर सकेंगे। साल 2015 में इंडिया तथा सेशल्स में हुए एग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया ने अपना एक नवल बेस सेशल्स के आइलैंड पर विकसित करने का एग्रीमेंट किया। यह इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है, क्योंकि ऐसा रूट जहां से चाइना का ज्यादातर ट्रेड होता है यह उसी जगह पर स्थित है, तथा फ्यूचर में हम चाइना को इस रूट पर थ्रेटन कर सकते हैं, तथा वॉर जैसे सिनेरियोज में चाइना के जो ट्रेड रूट है अफ्रीका के लिए हम उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके साथ हम चाइना के केन्या में डेवलप किए जा रहे पोर्ट को भी यहाँ से काउंटर कर सकते हैं तथा इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ इंडिया ने इंडोनेशिया में सबांग इंडिया की नवल एक्सेस है, जिसे इंडिया अपने अंडमान निकोबार बेस से कनेक्ट कर रहा है। चूंकि हमें सबांग में नवल एक्सेस भी है, सो इंडिया अंडमान तथा सबांग पोर्ट दोनों से ही चाइना की एनर्जी तथा ट्रेड रूट
जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, उसे इजीली ब्लॉक कर सकता है। इसके साथ इंडिया ने यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं। यह एग्रीमेंट इंडिया को अमेरिकन बेसेस जैसे केप लिमोनिया जो कि जिबूती में है, डिएगो गार्सिया जो कि गुआम में है, स्यूबिक बे जो कि फिलीपींस में है तथा फ्रांस के बेस रीयूनियन आइलैंड की एक्सेस देगा। और साउथ कोरिया व सिंगापुर में भी हमारी नेवी को भी एक्सेस इन सारे एग्रीमेंट से मिली है। जापान के साथ भी इंडिया ऐसा ही एक एग्रीमेंट जल्द साइन करने वाला है। इसके साथ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। पर अगर चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी के कंपैरिजन में इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की स्ट्रेटेजी में कई सारी कमियां हैं। पहली बात, इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही कम है और इसके साथ साथ चूंकि ज्यादातर देश की इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पर है, सो ज्यादातर देश चाइना के खिलाफ कोल्ड वॉर नहीं कर सकते या चाइना को बुली नहीं कर सकते। सो इंडिया को आगे भी ऐसे प्रयास करते रहना होगा, तभी जाके इंडिया सक्सेसफुली चाइना को काउंटर कर सकेगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा काम व रिसर्च पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।